जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं टॉक विद आमिर। तो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा माह रमज़ान आ रहा है, माशाल्लाह बरकत वाला महीना है। और इस महीने में हम स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने जा रही है। जो माह रमज़ान में जो स्टूडेंट्स होने वाले हैं तो उन पेपर्स के लिए किस तरह का हम स्केजुअल या टाइम टेबल जो है वो कैसे सेट करेंगे, कैसे कैसे उन क्या क्या टाइमिंग होनी चाहिए रमज़ान में पढ़ने की। तो आज जो है वो मेरे होस्ट बनेंगे, ठीक है। हम उनसे डिटेल डिस्कस करेंगे कि किस तरह एक स्टूडेंट जो है वो रमज़ान में पढ़ सकता है। और आज जो हमारे साथ जो होस्ट हैं वो राना अदनान यासीन साहब हैं, ठीक है। तो ये तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, ठीक है। तो इनसे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन सी तदाबीर हैं या कौन से स्केड्यूल जो हैं वो सेट करें जिसको लेके वो आगे अच्छे नंबर ले सकते हैं। डिस्कस करते हैं, रमज़ान का महीना है और स्टूडेंट जो हैं वो थोड़े से बड़े कंफ्यूज हैं कि क्योंकि रमज़ान के महीने में जो टाइम होता है वो स्टूडेंट्स का सेट नहीं हो रहा होता। तो आप थोड़ा सा हमारे जो व्यूवर्स हैं वो जो देख रहे हैं बताते हैं कि क्या क्या फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ये रमज़ान शरीफ बड़े अरसे बाद आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशल होने जा रहा है। क्योंकि पहले रमज़ान शरीफ जो आते थे उनसे पहले जो पेपर्स होते थे, एग्ज़ाम होते थे, वो हो चुके होते थे। लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से सारा कुछ डिले हुआ है, सारे एग्ज़ाम डिले हुए हैं, क्लासेस डिले हुई हैं। तो उस चीज़ की वजह से जो पेपर्स का एक स्केड्यूल है वो जून तक गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है वो जून में होने जा रहा है। आप CIAs ले लें, आप बोर्ड्स की एग्ज़ाम ले लें, तो इसलिए रमज़ान शरीफ में हर स्टूडेंट को एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, एक प्रॉपर स्केड्यूल के थ्रू चलना पड़ेगा, वरना वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाएगा। लास्ट टाइम तो ऐसा हुआ था, जो एग्ज़ाम थे वो डिले होते होते पोस्टपोन हो गए और फिर एट दी एंड कैंसिल हो गए थे। इस बार वो भी कोई ऐसा सच कोई सीन नहीं है। तो इसलिए हमें जो है इसका एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। अब स्टूडेंट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेरे से भी जो मेरे स्टूडेंट हैं वो क्यूरियस करते हैं, सर हमें कुछ स्केड्यूल बना के दें, रमज़ान शरीफ में हमने पढ़ना है, हम कैसे पढ़ें, अफ्तारी है, सहरी है, उसके बीच में फिर एक नींद आना शुरू हो जाती है, इस तरह का सारा एक सीन चलता है। हाँ, ये हमारे साथ भी होता था। बिल्कुल। तो इस चीज़ को अपनी नींद भी पूरी करनी है, अल्लाह ताला को भी राज़ी करना है, इबादत करेंगे, पेरेंट्स को भी खुश होंगे, और जो आपने अपने स्टूडेंट्स जो टीचर्स हैं उनको भी आपने अपना रिज़ल्ट अच्छा देकर उनको भी आपने सेटिस्फाई करना है। बिल्कुल। तो इसके लिए हमें एक स्केड्यूल जो है वो प्रॉपर एक मेंटेन करना पड़ेगा। अदरवाइज़ हमारे लिए फिर वो स्टूडेंट्स के लिए जो है, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, उनको अपने बच्चों को ये चीज़ एक स्केड्यूल बना के देना पड़ेगा, वरना वो उनके लिए फिर जो है वो प्रॉब्लम होगी एट दी एंड मई जून में पेपर देते हुए। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ डिस्कस करता चलूँ, जो मेरे व्यूवर्स भी हैं, जो पेरेंट्स जो हैं वो देख रहे होंगे, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो स्टूडेंट्स होता है वो अपना टाइम टेबल खुद सेट करता है। तो उसके रिलेटेड आप क्या कहेंगे? टीचर को करना चाहिए, पेरेंट्स को करना चाहिए, या स्टूडेंट्स को अब थोड़ा सा एक्टिव हो जाना चाहिए? क्योंकि स्टूडेंट्स कोविड में तो बहुत ज़्यादा लेज़ी हो चुके हैं। तो आपका क्या समझ नहीं, है? जो स्टूडेंट्स अपना टाइम टेबल खुद मेंटेन करते हैं वो टाइम टेबल जस्ट फॉर फन होता है। अच्छा, जस्ट फॉर वन। वो उस पर सही तरह से एक्ट ऑन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने हिसाब से उन्होंने अपनी सारी मसरूफ़, जो आजकल हर स्टूडेंट जो है वो पढ़ने वाला भी है, लेकिन उसने जो स्टडी होती है वो उसकी लास्ट प्रायोरिटी होती है। उसने वो जो टाइम टेबल सेट किया होता है वो उसने उससे लास्ट प्रायोरिटी पर रख के किया होता है। इसमें उसने अपनी नींद को प्रेफर करना है, इसमें उसने अपने फ़न को, अपने आउटिंग को, अपनी एंटरटेनमेंट को वो प्रायोरिटीज़ देगा, और जो स्टडी होगी वो उसको लास्ट टाइम देगा, और वो कहेगा जी 2-3 घंटे भी इनफ है। ये स्टार्टिंग बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है रमज़ान शरीफ में। जब सहरी के दौरान लोग उठते हैं, बहुत सारे जो व्लॉगर्स हैं, बहुत सारे लोगों के मैंने जो कमेंट्स देखे हैं, जो इंटरव्यूज़ सुने हैं इस तरह के स्केड्यूल बताने के लिए, तो वो ये कहते हैं सहरी के बाद मतलब उठें, सहरी वगैरह करके नमाज़ वगैरह पढ़ के सो जाएं, और उसके बाद फिर आप उठें और स्टडी को स्टार्ट करें। लेकिन मेरा थोड़ा सा इसके बारे में ऑपोजिट व्यू है कि आपको सहरी करें, सहरी के बाद आप माशाल्लाह नमाज़ पढ़ें, ठीक है। उसके बाद जो सुबह का एक टाइम हो चुका होता है उस वक्त, तो आप उसके बाद अपनी स्टडी को स्टार्ट करें। कम से कम 2 to 3 आवर्स, 4 to 5 सारी नमाज़ वगैरह आप पढ़ के फ्री हो जाते हैं। 5 से लेकर 8 बजे तक स्टूडेंट्स को 3 घंटे एट लीस्ट मस्ट टाइम देना चाहिए अपनी स्टडी को।
3 घंटे 3 घंटे, क्योंकि आप सहरी के लिए उठते हैं 3:30-4 बजे, सॉरी 3:30 पौने 4 बजे तक आप सहरी के लिए उठेंगे। जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उन्हें तो जल्दी उठना पड़ेगा सारा एहतमाम करने के लिए। जी बिल्कुल। तो जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उन्हें उसी टाइम पे उठें, तो तकरीबन घंटा सवा घंटा में सहरी नमाज से फ्री हो जाएंगे और फिर उसके बाद वो उस चीज़ को, स्टडी को अपनी स्टार्ट करें। तकरीबन 3 घंटे तक वो अपनी स्टडी को मेंटेन रखें। ठीक है। उसके बाद फिर, क्योंकि स्कूल्स वगैरह का तो एज सच कोई चक्कर है नहीं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं रमज़ान शरीफ में ऑलमोस्ट, वो भी ऑनलाइन क्लासेस जो है। जो पेरेंट्स हैं वो कोविड में और जो क्लासेस जो आजकल ऑफ हुई हैं उस इन दिनों में, तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ना कॉन्शियस है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि Exactly. मैं भी जो पढ़ाने जाता हूँ वहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आप भी माशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स हैं आपके, तो बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो हाफ़िज़ इतरान यासिन को भी जानते हैं। तो ये इस तरह के जो माहौल में ना बच्चा नहीं पढ़ता। बिल्कुल। तो वो अब जो है आगे रमज़ान आ रहा है, तो वो तो बच्चा और लेज़ी हो जाना है, ऐसे ही है। बिल्कुल, इसी वजह से पेरेंट कॉन्शियस है और वो अपना स्केड्यूल जो है वो मेंटेन रखना चाहते हैं। जैसे आपसे बहुत ज़्यादा आपको क्वेरीज आई, इसलिए तो आपने भी ये एक प्लान सेट किया कि हमने सीरीज़ शुरू कर दी। बिल्कुल, स्टूडेंट्स के लिए, ताकि जो पेरेंट्स हैं उनकी जो कॉन्शियसनेस है, जो उनकी वरीनेस है, जो टेंशन है, वो उनकी ख़त्म हो जाए। तो उसी चीज़ को फिर पीछे दोबारा फिर टाइम को लेके चलते हैं कि 5 से लेकर 8 बजे तक स्टूडेंट्स को एट लीस्ट जो है वो मस्ट स्टडी करनी चाहिए। माइंड फ्रेश होता है उससे। हाँ, जो इसमें स्टडी भी उससे वो चीज़ें करनी चाहिए। ये रिवीजन वाली ये टाइम जो है, ये रिवीजन वाला टाइम नहीं है। अच्छा। इस टाइम को उससे वो चीज़ को पिकअप करना चाहिए। एक दिन पहले इसका स्केड्यूल बनाए, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। स्केड्यूल से दिन में किस टाइम बनाना है कि मैंने अगले दिन क्या करना है, वो अपना स्केड्यूल बनाए, जो स्केड्यूल उसका बना होगा, और उसमें वो उन चीज़ों को पिक करे जिसमें उसे प्रॉब्लम है। लाइक मैथ्स का सब्जेक्ट हो गया या दूसरे साइंस सब्जेक्ट्स हो गए। आर्ट्स सब्जेक्ट्स के लिए ये टाइम नहीं होता। ठीक है। क्योंकि आपका माइंड फ्रेश है। फ्रेश माइंड जो है वो कॉम्प्लेक्स जो थ्योरीज होती हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं, उनको बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं। उसके बाद आप अपना रेस्ट स्टार्ट करें, जो कि आपका हक भी बनता है, हर स्टूडेंट का हक बनता है, पेरेंट्स को भी चाहिए। स्टूडेंट इस बात को लेके बड़ा ज़्यादा खुश होंगे। तो वो अपने पेरेंट्स को बार बार ये क्लिप लाजमी सुनाएंगे कि हमने रेस्ट भी करना है। तो 8 से लेकर आप 12:30-1 बजे तक आप जो है रेस्ट करें। 5 घंटे इनफ टाइम है। आपने रात को भी सोए हैं तकरीबन 4-5 घंटे। जो डॉक्टर कहते हैं आपको 8 से 10 घंटे जो है वो टाइम, स्लीपिंग टाइम इनफ होता है। उससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो आपके जो मसल्स हैं वो डल होना शुरू हो जाते हैं। यार हाफ़िज़ साहब, मैं एक और बात चीज़ ऐड करता जाऊँ, तो जब हम अपने दौर में होते थे 9th-10th में या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होते थे, तो अभी भी मुझे याद है कि हम तकरीबन हमने अपना एक गोल सेट किया होता था कि यार 18 घंटे ना लाजमी पढ़ना है हमने, और आगे जो 6 घंटे होगी नींद जो है वो पूरी हमने करनी है। तो ये, लेकिन आज का यंग जनरेशन नहीं, ये तो कहते हैं 18 घंटे हमने फ़न करना है, एंटरटेनमेंट करनी है। और 6 घंटे हमने पढ़ ले तो इनफ है। 6 घंटे भी अगर पढ़ लें तो मैं वही बता रहा था, 1 बजे तक तो जो है वो रेस्ट करें। 5 घंटे इनफ है एक डे टाइम के लिए। आगे वैसे भी गर्मी आ रही है, दोपहर को नींद वगैरह का वो एक कॉमन मैन के साथ भी एक ये चीज़ होती है। दोपहर को थोड़ी सी लेजीनेस वगैरह होनी शुरू हो जाती है, तो वो आपका 1 बजे तक वो लेजीनेस ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद फिर आप माशाल्लाह नमाज़ पढ़ें ज़ोहर की। उसके बाद आप अपना आपको 2-2:30 का टाइम हो जाएगा। 2-2:30 से लेकर आप 5 बजे, 4:30-5 बजे तक असर की नमाज़ का टाइम हो जाता है। लेकिन उससे पहले जो 2.5 घंटे हैं उसमें आप जो है अपने जो आर्ट्स सब्जेक्ट हैं उनको टाइम दें। जो सुबह के 3 घंटे थे वो आप साइंस सब्जेक्ट्स को टाइम दें, एटलीस्ट 3 घंटे। साइंस सब्जेक्ट्स आमतौर पर टाइम टेकिंग सब्जेक्ट होते हैं। एटलीस्ट 3 घंटे आप साइंस सब्जेक्ट्स को टाइम दें। और जो आपके ज़ोर से असर तक का टाइम है, जो कि 2.5 घंटे बनते हैं राउंड अबाउट, आप अपने जो फाइन आर्ट सब्जेक्ट हैं उनको टाइम दे। लाइक उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, हिस्ट्री, जियोग्राफी। ये कितना टाइम आप कह रहे हैं? ये 2 से 2.5 घंटे मिनिमम। 2 से 2.5 घंटे इनके आर्ट्स। ठीक है। तकरीबन 2 से 2.5 से लेकर 5 बजे तक का ये टाइम है। ठीक है ना। तो फिर आपका उसके बाद असर का टाइम हो जाता है। असर की नमाज़ पढ़ें, और उसके साथ फिर आपके पास असर से लेकर मगरिब तक का टाइम है। उसमें भी एज सच जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उन्होंने इफ्तारी की तैयारी नहीं करनी होती, वो पेरेंट्स ने करनी है। जो
फादर हैं वो उनके बाहर से जो चीज़ लानी है, जो उनकी वालदा हैं या बाकी घर में जो लेडीज़ हैं उन्होंने तैयार करना है। मतलब पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है। बिल्कुल, कभी कभार होता है कि पेरेंट्स को जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें बाहर जाना पड़े, लेके कुछ आना पड़े, वरना वो फ्री होते हैं। तो इस चीज़ को उसमें फिर वो इबादत करें, कुरान शरीफ की तिलावत करें, ज़िक्र अज़कार करें, इसके लिए स्टडी का टाइम बिल्कुल भी ना दें। और पेरेंट्स यही ना कहें कि कमेंट्स आने शुरू हो जाएं जी आपने हमारा सारा टाइम स्टडी पे लगा दिया तो उस चीज़ को भी नहीं करना। तो ये जो घंटा सवा घंटा इतना टाइम बनता है असर से मगरिब तक, तो आप इसको कुरान शरीफ की तिलावत में करें, ज़िक्र अज़कार में करें, तस्बीहात वगैरह में करें। तो उसके बाद फिर आपका ये अफ्तार का टाइम हो जाता है, अफ्तार करें। उसके बाद अफ्तार के बाद थोड़ा सा एक आप कैलूला कर लें, थोड़ा सा रेस्ट कर लें अफ्तार के बाद, क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा भूख के बाद खाएगा उसमें लेज़ीनेस एक ऑब्वियस सी बात है कि वो उसमें आएगी। तो वो उस लेज़ीनेस को ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा रेस्ट करें। उसके बाद इशा की नमाज़ का टाइम होगा। अभी मगरिब से लेकर इशा तक भी उसने नहीं पढ़ना, मीन्स टू से असर से लेकर इशा तक जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल भी ना पढ़ें। का जो टाइम है वो स्टूडेंट्स की फेवर के लिए है कि उसमें उन्होंने कोई स्टडी नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद इशा के नमाज़ वगैरह, तरावीह वगैरह पढ़ने के बाद आपको तकरीबन 9 बजे तक का टाइम हो जाएगा। तो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है एटलीस्ट, वैसे तो रमज़ान शरीफ है, इसमें नाइट्स में सोने का ट्रेंड जो है वो पहले बड़े शहरों में या इस तरह में कम होता था, अब तो ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पूरी नाइट जो है वो जागने का, पूरी नाइट ना भी जागे स्टूडेंट्स के लिए तो ये बेहतर नहीं है पूरी नाइट जागना। कुछ मेरे जो दोस्त भी हैं या कुछ मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं या कुछ पेरेंट्स जो हैं वो उनके घरों में मैंने काफ़ी ट्रेंड देखा है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों के घरों में देखा है कि वो सोते नहीं हैं, वो क्या करते हैं, वो सहरी करने के बाद जाके सोते हैं। तो नहीं, ये भी बहुत गलत ट्रेंड है, गलत ट्रेंड है स्टूडेंट्स के लिए तो स्पेशली बहुत गलत ट्रेंड है। वो सारी रात जागेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो सारा दिन सोएंगे, फिर पेरेंट्स उन पर फोर्स करते हैं आप पढ़ते नहीं हैं। लेकिन पेरेंट्स को भी ये थोड़ी सी चीज़ सोचनी चाहिए कि उनको ना पढ़ने में या उनको लेजीनेस बनाने में तकरीबन 50 to 70% जो हाथ होता है वो पेरेंट्स का भी होता है। सारी रात बच्चों को जगाएंगे, आप तो सो जाएंगे, आपने सहरी बनानी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म है, आपने सो जाना है। आपको फिर उठना पड़ेगा 4 साढ़े 4 बजे अगर आप उठना चाहें, उससे पहले आपको ऐसा कोई काम नहीं है पेरेंट्स के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स को तो फिर अपनी स्टडी, पहले रमज़ान शरीफ जो जितने भी गुजरे हैं वो उनकी बात और थी, उसमें उनकी ऊपर ये पेपर की एग्ज़ाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। लेकिन ये जो आ रहे हैं अब रमज़ान शरीफ है बहुत ज़्यादा क्रूशल होने जा रहा है बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है। तो अब आपने जब ये इशा के बाद का जो 9 से लेकर 12 बजे का टाइम है, इसमें आपने सबसे पहले तो जो आपकी रिवीजन है, आपने पूरा दिन पढ़ा है, आपने उस चीज़ को टच करना है। आपने एट लीस्ट इसमें भी, क्योंकि आप जब अफ्तारी करने के बाद आप फ्रेश हो जाएंगे, फिर आपको बीच में 3 घंटे का गैप मिला हुआ स्टडी ना करने का, तो आपका माइंड फिर ऑलमोस्ट फ्रेश हो चुका है। ठीक है। तो आपने फिर इसमें तकरीबन 1 से 2 घंटे साइंस सब्जेक्ट्स को मस्त देने हैं। जो आपके पास 1 से 1.5 घंटा होगा, इसमें आपने ओवरऑल साइंस सब्जेक्ट्स और आर्ट्स सब्जेक्ट इन सब को आपने रिवाइज़ करना है। और आधा घंटा आपने लाजमी तौर पर या आपने अपने माइंड में बिठा के रखना है कि मैंने अगले दिन का शेड्यूल बना के सोना है, ताकि ऐसा ना हो आप सुबह उठें और आप 2-3 घंटे इसी शेड्यूल बनाने में लग जाएं। क्योंकि जब आपने सोना होगा ना, तो आप उस काम को जल्दी करेंगे, मैं जल्दी से शेड्यूल बनाऊँ, मैं सो जाऊँ। आप शेड्यूल भी उसका जल्दी बनाएंगे, जल्दी सारे कामों से फ्री होंगे, 12-1 आपको बच जाएंगे। इनके बच्चों को चाहिए कि वो जो है अपना अगले दिन का जो है ना प्लान, वो अभी से इनके सेटअप कर लें कि यार मैंने इतना आज पढ़ा है और इतना जो है मैं आज कंप्लीट करूँगा रात तक 12-1 बजे तक। तो फिर नाइट, फिर उसके बाद अगले दिन का जो स्केड्यूल उसका बनेगा कि वो मैं क्या करता हूँ कि वो जो मेरा रहता था ना वो मैं कंप्लीट करूँगा। तो अब मेरा नहीं मानना है कि अब जो है वो रिवाइज़ का टाइम है, ठीक है। आपको चाहिए कि आप लोग जितना भी हो सके आप एक टाइम टेबल बना लें। टाइम टेबल की भी हमारी वीडियो जो होगी या टेस्ट सेशन की भी जो वीडियो होगी वो हमारे इसी चैनल पे आपको मिलेगी कि अगर, क्योंकि हम ये डिस्कस कर रहे हैं जो हम पे बीती हुई है, ठीक है। टाइम टेबल आपके लिए टेस्ट सेशन का भी लेके आएंगे कि हमने किस टाइम में कौन सा टेस्ट देना है, किस दिन कौन सा टाइम टेस्ट देना है। तो वो सारी की सारी वीडियो मैं और हाफिज़ अदनान यासीन
जो आपके साथ शेयर करेंगे, तो आपने वो लाजमी वॉच भी करनी है, कमेंट भी करना है और हमें बताना है कि और कौन कौन सी आपको प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स के लिए। शेड्यूल को अपनी लाइफ का एक लाजमी जो नेसेसरी एलिमेंट होता है ना, वो ज़रूर बनाना चाहिए। आप चाहे स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे जॉब लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे इवन के हाउस वाइफ भी होती हैं, तो अपने पेरेंट्स को ही देखा करें कि उन्होंने किस तरह एक अपना शेड्यूल सेट किया हुआ है। अगर हम एक कॉमन सी चीज़ की डस्टिंग हो गई, कुकिंग हो गई, इस तरह की चीज़ों का भी इनके जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने चीज़ सेट की होती है, तो उस चीज़ों से भी लर्न करना चाहिए कि उन्हें भी जो हम मतलब शेड्यूल बता रहे हैं इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि हम जो है वो जैसे आपने अभी बताया इसी स्टेज से गुजरे हैं। तो इस हमने भी एक शेड्यूल को लेके चले हैं। अब हम प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो भी एक शेड्यूल को लेके आगे जा रहे हैं। वही ना, हम पे बीती है तो हम बता रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो इन चीज़ों से उन्हें अपने पेरेंट्स से भी लर्न करना चाहिए शेड्यूलिंग को, और जो हम उनको शेड्यूल बता रहे हैं इसमें भी उनका अपना ही फ़ायदा है। उनके लिए इबादत को भी टाइम मिलेगा, जो आपकी स्टडी है आपको उसको भी टाइम मिलेगा, और इसमें जो आपको 2-3 घंटे आप फ्री हैं, आपको एंटरटेनमेंट ETC इन चीज़ों का भी आपको टाइम मिल जाया करेगा। अच्छा, तो गाइस मैं बात कर रहा था कि आप जो देखें ना, अब आपने जैसे कि हाफ़िज़ नार यासीन ने बताया है कि आपने अपने सारी प्रिपरेशन आज कर ली है, ठीक है। आप अपना एक माइंड सेट कर लें कि मैंने इतना आज पढ़ा है, कल मैं इसको कंप्लीट करूँगा, ठीक है। और कोशिश करें कि ये नहीं है कि अब तो टाइम नहीं है आप लोगों के पास कि आप थोड़ा थोड़ा करके याद करें। आप अपना सेट करें कि मैंने इस टाइम में अगर मैं 1 घंटा एक बुक को दे रहा हूँ, ठीक है, उस बुक के उस 1 घंटे में मैंने उस बुक को कितने टॉपिक्स करने हैं, कौन कौन सा चैप्टर करना है, वो आपको 100% कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम और भी वीडियो इंशाल्लाह टेस्ट सेशन में बताएंगे, इनको बताएंगे आपने अपने जो सब्जेक्ट हैं उसको कैसे कैसे स्प्लिट करना है। मींस डेली 1 चैप्टर करना है, हाफ चैप्टर करना है, वो भी इंशाल्लाह हम इसी वीक में इंशाल्लाह। वो लोग जो चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए कोई ऐसा टाइम टेबल्स हमें बताएं, तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट कर दें, ताकि हम उनको जो है अपना जो टेस्ट सेशन का ये एक पूरा पैटर्न है वो उनके साथ डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारी टीम जो है वो आपके साथ साथ रहेगी, जहाँ पेरेंट्स को ज़रूरत होगी हम उनके साथ हैं, ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट में आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, इवन के सारे सब्जेक्ट्स के इंशाल्लाह आपको जो टेस्ट सेशंस हैं वो इंशाल्लाह आपको हमारे चैनल्स की डिस्क्रिप्शंस में वो चीज़ें आपको अवेल हुआ करेंगी। आप उससे बेनिफिट हो सकते हैं, इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, और उससे इंशाल्लाह अच्छा स्कोर भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आज माशाल्लाह हाफ़िज़ नार यासीन से मिल के और डिस्कस करके बड़ा अच्छा लगा। तो हमारी जो ये वाली सीरीज़ है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। तो स्टूडेंट्स के लिए आई होप सो कि स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, वो हमें लाजमी आप लोगों ने हमें कमेंट करके बताना है कि हमारे बच्चे को ये मसला आ रहा है, तो हम इस मसले से कैसे निकलें, ठीक है। तो माशाल्लाह इंशाल्लाह ताला हम इस सीरीज़ को आगे लेके चलेंगे। तो बाकी इंशाल्लाह आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। और हाफ़िज़ साहब आपका भी बड़ा शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। तो गाइज़ बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा आज का जो टॉपिक था, ख़ास तौर पर टाइम सेटिंग का ड्यूरिंग रमज़ान। हाफ़िज़ नार यासीन हैविंग अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड एज़ वेल। तो बड़ा ही अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया हमारे साथ। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी टेस्ट सेशन पे होगी, और आप लोग हमने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको इस तरह की वीडियो जो है टेस्ट सेशन के हवाले से वो आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने जा रही है, क्योंकि उस वीडियो में हम अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे कि एक टेस्ट जो है आपने कैसे प्रिपेयर करना है और किस तरह आपने उसको आगे लेके चलना है, ठीक है। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह।